माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे। क्या होते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है कि पोलैरिटी नहीं है, यह जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि एक्चुअल में डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर चर्चा करें उससे पहले हम चर्चा करेंगे डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पे, यानी क्या होता है द्विध्रुव और क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। माय डियर, पिछले वीडियो में हमने बात किया था पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो नॉन पोलर होता है, और डिसिमिलर एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक्ट करता है एज डाइपोल। ये द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। अब डाइपोल है क्या? डाइपोल को कुछ समझेंगे इस तरह से, when two equal and opposite charge, जब दो समान और विपरीत चार्ज यानी आवेश को आर प्लेस्ड एट सच ए डिस्टेंस, किसी ऐसी दूरी पर रखे हों दैट दे आर विद इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ ईच अदर, कि वह एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में हों। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहेंगे डाइपोल। ठीक है, मान लीजिएगा कि ये दो, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है। जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यह नेगेटिव चार्ज है, यानी इसे प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट एक सिस्टम बना इसे हम कह रहे हैं डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव। ठीक है, अब इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए, डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या वेक्टर प्रोडक्ट है? चार्ज ऑफ ए पोल। जो डाइपोल है उसमें एक पोल का जो चार्ज है, ठीक है भाई, दो पोल हो गए, एक पोल पे कितना चार्ज है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, चार्ज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच में। तो किसका वेक्टर प्रोडक्ट है? चार्ज ऑफ एनी डाइपोल, किसी एक डाइपोल पर जितना चार्ज है और उन दोनों ही चार्ज के बीच की दूरी। यानी किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? डाइपोल मोमेंट होगा, इसे म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू डी। क्यू क्या है? क्यू यहां पे किसी एक डाइपोल पर कितना चार्ज है। अब चार्ज तो दोनों साइड में इक्वली होता है। ठीक है, तो या तो ये वैल्यू ले लेंगे या ये वैल्यू ले लेंगे, यानी Q की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है वहां पे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, Q इंटू डी। ये क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। इसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसे dy में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 dy इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 18 ASU सेंटीमीटर में, और 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर में। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम इंडिकेट करते हैं एक एरो, एक तीर के चिन्ह से। इसकी जो टेल है वो पॉजिटिव एंड की तरफ होती है। ठीक है, और जो इस एरो की पॉइंटिंग है
वो पॉइंटिंग होती है नेगेटिव एंड की तरफ। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। क्या है डाइपोल मोमेंटम? Q इंटू डी। ठीक है, अब किस प्रकार से हम समझेंगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, वह अणु ध्रुवी है या अध्रुवी है। अगर डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यदि अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या आता है? 0। अगर डाइपोल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आता है 0, तो इट मीन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, और यदि डाइपोल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आता है उसकी कुछ भी वैल्यू, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उस मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंटम हो, उसकी कुछ वैल्यू हो। कितनी वैल्यू हो इसका मीनिंग नहीं है। वैल्यू ज्यादा होगी तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, वैल्यू कम होगी तो पोलैरिटी कम होगी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर डाइपोल मोमेंटम की कुछ वैल्यू है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। BF3 अणु कैसा है? अध्रुवी है। while NF3 मॉलिक्यूल इज पोलर, जबकि NF3 मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करें? देखिएगा, जो बोरॉन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। तो कुल मिला के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में। ठीक है, फ्लोरीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 2 7, यानी अगर आप 1s2 2s2 2p5, तो यहां पे 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु, ये वाला फ्लोरीन परमाणु बोरॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। BF3 में प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु बोरॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है, यानी बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो BF3 मॉलिक्यूल है इसमें आप देखें कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। फ्लोरीन तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आवर्त सारणी का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही फ्लोरीन की है। यह सबसे अधिक ऋण वैद्युतीय तत्व है। तो जो ये बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये तीनों ही बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड कैसे हैं? पोलर हैं। ठीक है, देखिए ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। अब कल हमने आपको बताया था कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कि जब डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या हो जाता है? खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसलिए उस पे पार्शियली नेगेटिव और दूसरे वाले एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए तीनों ही BF बंध जो हैं वो ध्रुवी हैं, पोलर हैं। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इस BF3 मॉलिक्यूल का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंटम है, उसकी वैल्यू आती है 0। अब 0 क्यों आती है? देखिएगा, चूंकि जो इसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो है सिमेट्रिकल, सममित, प्लेनर ट्राइएंगुलर, सममित समतली त्रिकोणीय। इसकी संरचना कैसी है? सममित समतली त्रिकोणीय, सिमेट्रिकल प्लेनर ट्राइएंगुलर। तो जो ये BF बंध के आघूर्ण हैं, डाइपोल हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को
कंप्लीटली क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, निरस्त कर देती हैं। ठीक है, तो जो फाइनल मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंटम होता है, वो आता है 0। ठीक है, क्योंकि कैसा है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, प्लेनर ट्राइएंगुलर। तो प्लेनर ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री होने के कारण हालांकि सारे BF बॉन्ड कैसे हैं, पोलर हैं, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि इन बंधों के जो डाइपोल हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंटम आता है वो आता है 0। ड्यू टू सिमेट्रिकल एंड प्लेनर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, तो जब इसका डाइपोल मोमेंटम कितना आता है, 0, तो कैसा होगा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। सो BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, अब हम देखें NF3 के स्ट्रक्चर। देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आप देखें कि जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, यानी ये इलेक्ट्रॉन हो गए 2s में, 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ये तो हो गया 2s2, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3, ये हो गया 2p3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पे हम देखें, ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 5। यहां पे कुल कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 5। वैलेंसी सेल इसका सेकंड वैलेंसी सेल है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2p में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, 1 2 और 3। एक शेयर ये बन गया, एक शेयर्ड पेयर ये बन गया, और एक शेयर्ड पेयर ये बन गया। ठीक है, मान लीजिएगा 3 फ्लोरीन एटम जुड़ गए, 1 2 और 3। ये तीनों फ्लोरीन एटम यहां पे आप देखें नाइट्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो गए। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके पास, 2s2। अब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये यूज करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अब उस स्थिति में नाइट्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। ठीक है, और जो भी एटम इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वो एक्सेप्टर होगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, यानी उसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता ही होगी। ठीक है, तो यहां पे ये वाला हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डाइपोल है वो NF बॉन्ड्स के डाइपोल को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करता है। अब आप देखें कि ये जो NF बॉन्ड है, ये वाला NF बॉन्ड है और ये वाला NF बॉन्ड है, कितने NF बॉन्ड है, NF3 में 3, 1 2 3। तो तीनों NF बॉन्ड कैसे हैं, पोलर हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन द कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाएगा फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो फ्लोरीन पे होगा डेल नेगेटिव, इस पे होगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, सारे के सारे पोलर होंगे। अब इन NF बॉन्ड का जो डाइपोल होगा उसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डाइपोल है वो कंप्लीटली कैंसिल नहीं करता है, और उस कंडीशन में जो NF3 मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट आता है 0.24 डी बाई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि यदि डाइपोल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल की कुछ वैल्यू आती है, ये वैल्यू कितनी है ये मायने नहीं रखता है। अगर ये वैल्यू अधिक है तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी अधिक होगी,
लेकिन अगर ये वैल्यू कम है तो पोलरिटी कम होगी, लेकिन मॉलिक्यूल पोलर होगा यदि डाइपोल मोमेंटम की कुछ वैल्यू है। ठीक है, और यहां पे डाइपोल मोमेंट की कितनी वैल्यू है? 0.24 डी बाई। ठीक, तो चूंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, ट्राइगोनल है, पिरामिडल है, तो असममित त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना के कारण NF3 मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0.24 डिवाई होता है। ठीक है, इसलिए जो NF3 मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा? नेचर में पोलर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहां पे जो NF3 मॉलिक्यूल है ये पोलर होता है और BF3 मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।